हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं दिल्ली रोड टैक्स वाली वीडियो एक बार फिर बनाऊं, क्योंकि उन्हें कुछ डाउट्स थे कुछ पॉइंट्स को लेकर। क्योंकि मैं पिछली बार आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न, और इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिल्ली रोड टैक्स वाली वीडियो एक बार फिर बनाऊँ विद फुल एक्सप्लेनेशन टिल टू द एंड। तो गाइस, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो लीजिए साहब, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और चलिए खोलते हैं अपनी परिवहन की वेबसाइट। अगेन अब दिल्ली टैक्स भरने के लिए हमें जाना होगा ऑनलाइन सर्विसेज में, और पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। इस पर क्लिक करेंगे, और क्योंकि हमें एक दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी का टैक्स भरना होगा, तो हम चूज़ करेंगे पहला ऑप्शन, जो कि होगा दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट। तो उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो दिल्ली का टैक्स भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने अपनी पिछली वीडियो में वैसे तो बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाके बस आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ, तो जैसे ही ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा, आपको बस अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, स्टेट डालना है, ये कैशे डालना है, और अब रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर दोगे, आपके फ़ोन पर जो अपने मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाला हुआ होगा, उस मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव होगा। नेक्स्ट फॉर्म में आपसे वो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। आप अपना पासवर्ड जो भी आप चाहोगे पासवर्ड डाल सकते हैं वहाँ पे, और OTP डाल के सबमिट कीजिएगा, और आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो चलिए, क्योंकि हम यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो हम एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही बार ही अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और हम ऑलरेडी इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। तो हम सीधा लॉगिन करेंगे। तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे तो लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी डालनी है, जो कि हमारी ईमेल आईडी ही होती है। और तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, जो कि हमने अपने आप को रजिस्टर करते वक्त सेट किया होगा पासवर्ड। और यहाँ पे हम अपना कैशे डाल के इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा ये पोर्टल खुल जाएगा। तो पोर्टल हमारा यहाँ खुल गया है, और टैक्स भरने के लिए हमें जाना होगा अगेन ऑनलाइन सर्विसेज में। इस पर क्लिक करेंगे, और पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई देगा पे योर व्हीकल टैक्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा एक दूसरा फॉर्म खुल गया है, जहाँ पर वो पूछ रहा है, जहाँ पे वो दो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है बेसिकली। पहला पूछ रहा है गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर। तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा ये वाला। ये तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहा है हमसे हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि है और सेकंड इन्फॉर्मेशन वो हमसे पूछ रहा है हमारी गाड़ी का चेज़ी नंबर। हमें यहाँ पे अपनी गाड़ी का चेज़ी नंबर के आखिरी के 5 डिजिट डालने हैं केवल, और उसके अलावा पूरा चेज़ी नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो हमने चेज़ी नंबर डाल लिया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर हमेशा सेम ही रहेगा, जो आपने आपको रजिस्टर करते वक्त डाला होगा वही नंबर सेम रहेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक OTP जनरेट करेंगे। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, हमें हमारे नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। तो हमें OTP रिसीव हो गया है। हम इसको OTP फीड करते हैं और सबमिट कर देंगे। तो लीजिए,
ये हमारा नेक्स्ट पेज खुल गया है। तो हमें सबसे टॉप पर ये हमें दिखाई दे रहा है टैक्स की डिटेल्स हैं हमारी। हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अपना टैक्स मोड। टैक्स मोड में हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से आएंगे, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है साल का ईयरली, दूसरा ऑप्शन है क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 महीने, लाइफ टाइम मतलब 1 टाइम पेमेंट होगी, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास मंथली का। तो हमारे केस में हम यहाँ पे एक ईयरली ऑप्शन चूज़ करेंगे, और जैसे ईयरली पे हम क्लिक करेंगे ये हमारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएंगी, जिसमें कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है हमारा टैक्स का पीरियड, कि कहाँ से कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का हमारा टैक्स ये जमा होने वाला है, टैक्स की अमाउंट क्या है। तो जो टोटल इनका जो लगभग अमाउंट बैठ गया है वो लगभग बैठ गया 1097 रुपीज़। तो इसको हम यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स को चेक करना है, और यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद अपनी पेमेंट को कंफर्म करेंगे। तो ये लीजिए, हमें यहाँ पे अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे हम अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। पेमेंट गेटवे हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही पेमेंट गेटवे दिया हुआ है, जो कि SBI ई-पे का पेमेंट गेटवे है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यार ये ओह शिट, ये क्या हो गया है। तो दोस्तों देखा आपने, ऐसी भी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं टैक्स भरते हुए। आप टैक्स भर रहे हैं और भरते भरते ही सर्वर डाउन हो जाता है और साइट क्रैश हो जाती है, और ये पूरा पूरा टैक्स बेकार हो जाता है। फिर से हमें उसको पूरा पेंडिंग, फिर वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चली जाती है और हमें उसको क्लियर आउट करना पड़ता है। तो बस यही प्रॉब्लम हो जाती है इसको भरते वक्त। तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ा, जब ये एरर आया इसमें तो मुझे भी 2 घंटे तक का वेट करना पड़ा। उसके बाद मैंने वो पेंडिंग पेमेंट को क्लियर आउट करा। उसके बाद मैंने ये प्रोसेस फिर से चालू किया, और मैं आपको अब यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम। तो मैंने अपनी पूरी डिटेल डाल ली है यहाँ पे डेबिट कार्ड की। अपने यहाँ पे डिटेल डालेंगे हम, और चलिए हमारा ये नेक्स्ट प्रोसेस चालू हो गया है। और ये हमारा OTP आया, हमने यहाँ पे OTP फिल आउट कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे अपना OTP डालना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, हमें OTP आने में भी बहुत समय लग जाता है, तो हमें उसका भी वेट करना पड़ जाता है। तो हमें उसका भी वेट करना पड़ सकता है अप टू, कभी कभार तो 1-2 मिनट भी डिले हो जाता है। ये परेशानियां हैं बस थोड़ी सी, वक्त क्या करें। तो ये लीजिए, हमने OTP डाल दिया है और ये अब प्रोसेस हो गया है। और ये लीजिए आपकी रिसिप्ट आप आ गई है। और लीजिए ये आपकी रिसिप्ट जनरेट हो गई है। और आप चाहें तो उसको यहाँ से करके प्रिंट कर सकते हैं। हमने प्रिंट पे दबाया, और प्रिंट दबा के हम इसको आप चाहें तो उसको PDF में सेव कर सकते हैं अपने PC में या अपने मोबाइल में, या अगर जब आपके पास एक प्रिंटर है तो आप उससे एक हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं। एक वैलिड रिसिप्ट है, ये हर जगह चलेगी। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। आई होप इस बार आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर जो आपका अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट दे सकते हैं, और मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।